बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस अहम इजलास में जो मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस निज़ामाबाद की तरफ से बुलाया गया है, मैं सदर मोहतरम जनाब अब्दुल अजीज़ साहब, स्टेट प्रेसिडेंट मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। और साथ में हमारे अजीज़ साथी जनाब ज़हीरुद्दीन साहब जो सदर है मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट के, उसी तरह सेक्रेटरी साहब डॉक्टर सज्जाद अहमद साहब जो सेक्रेटरी है मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस, और दीगर मेंबरान। मैं शेख हबीब अली, लीगल एडवाइज़र फॉर मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस, और मैं अपनी प्रैक्टिस सुप्रीम कोर्ट में कर रहा हूँ हैसियत एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और ख़ास तौर पर मैं अपनी कुछ अहम चीज़ें इस इजलास के अंदर, जिसका मुद्दा और जिसका टॉपिक ये है कि टेम्परेज के अंदर जो इरेगुलरिटीज़ हो रही है उसको ठीक किया जाए। आप सब जानते हैं कि जो माइनॉरिटी रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशन का इनेकाद वो इसलिए हुआ था कि मुस्लिम जो तबका है ख़ासतौर पर माइनॉरिटीज़ के अंदर, उसको मेन स्ट्रीम के अंदर लाया जाए। अब आप जानते हैं कि हर कौम के जो तरक्की होती है वो एजुकेशन और डेवलपमेंट से होती है। तो इसको बनाने के अंदर टेम्परेज का इनाग्रेशन किया गया था 2017 के अंदर। इसके अंदर जमात इस्लामी ऑफ तेलंगाना ने काफ़ी अहम रोल अदा किया और दूसरे दिगरान में, और MPJ का भी काफ़ी इसके अंदर योगदान है। लेकिन मसला ये हो रहा है कि इस इंस्टीट्यूशंस के अंदर इरेगुलरिटीज़ के अंदर सबसे पहला मसला अभी हाल ही में 2014 और 15 के एडमिशन्स के ताल्लुक से आया कि इसके सेक्रेटरी ने एक सर्कुलर जारी किया कि इसके अंदर जो मुस्लिम वैकेंट सीट्स है एडमिशन्स के, उसके अंदर 9 माइनॉरिटीज़ को ले लिया जाए। जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इट्स टोटली रॉन्ग है, क्योंकि जो माइनॉरिटी स्टैंड है वो स्टैंड को आप डिफीट या डिमोलराइज नहीं कर सकते और उसको वाइट में नहीं ला सकते। चाहे वो वाइकेट हो जाए लेकिन आप उसको फिर से फुलफिल नहीं कर सकते। अगर ये सीट्स को फुलफिल किया जाता है 9 माइनॉरिटी की तरफ से तो उसका माइनॉरिटी स्टैंड ही नहीं रहता। तो इसलिए मैं आप तब सभी से और ख़ासतौर पर रेवंत रेड्डी साहब से और मसरत मैडम से और वाइस प्रेसिडेंट से इस सोसाइटी के, मैं ये मुतालिबा करूँगा कि आप इसके लीगल पॉइंट ऑफ व्यू को समझिए और ये जो ऑर्डर आपने निकाला है उसको फौरी वापस लीजिए। मैं बिहाफ ऑफ द MPJ आपसे डिमांड करूँगा कि आप लीगल टर्म्स को समझिए और जो आप रॉन्ग काम कर रहे हैं उसको वापस लीजिए, वरना इसके मसाइल और ज़्यादा बढ़ेंगे। दूसरी अहम बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज के इजलास के अंदर इस स्टाफ के अंदर भी माइनॉरिटी का बहुत बड़ा स्टाफ है। स्टाफ का अपॉइंटमेंट एग्जामिनेशन से होता है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि माइनॉरिटी का जो मौक़िफ़ है उसके अंदर नॉन माइनॉरिटी स्टाफ हर साल धीरे धीरे आ रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि माइनॉरिटी को पढ़ाया जाएगा लेकिन नॉन माइनॉरिटी स्टाफ पढ़ाएगा, जो हमारे हिसाब से और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी रॉन्ग है। जब आप माइनॉरिटी स्टैंड कह रहे हैं तो उसका स्टाफ भी माइनॉरिटी होना चाहिए, मेजॉरिटी माइनॉरिटी की हो, और माइनॉरिटीज़ का भी माइनॉरिटी जो खासतौर पर मुस्लिम और क्रिश्चियंस और पारसीस इसके अंदर आते हैं। काफ़ी संख्या में टीचर हमारे तेलंगाना स्टेट्स के अंदर हैं और बहुत ज़्यादा काबिल लोग भी। तो ये काबिल लोगों को ज़्यादा चांस दिया जाए, उनको काम दिया जाए। और इसके अंदर जो अभी फिलहाल जो नॉन माइनॉरिटी स्टाफ है खासतौर पर प्रिंसिपल्स हो या टीचर्स हो या GLs हो, उनको दूसरे इंस्टीट्यूशन के अंदर शिफ्ट किया जाए और इन प्लेस के अंदर माइनॉरिटी को फिर से अपॉइंट किया जाए। जो वैकेंट सीट भी है उनको फुलफिल किया जाए। तीसरी अहम बात मैं ये पॉइंट आपके साथ रेज करना चाह रहा हूँ, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के अंदर खासतौर टेम्परेज के अंदर बहुत ज़्यादा स्टाफ आउटसोर्सिंग पे काम कर रहा है। अब हम देखते हैं कि रेवंत रेड्डी साहब ने अपॉइंटमेंट का ऑर्डर दिया है, एग्जाम्स हो गए, अपॉइंटमेंट का उन्होंने डिक्लेरेशन भी दिया है, लेकिन अभी भी हमारा ऑथेंटिक सोर्स ये कह रहा है कि अभी भी हाफ ऑफ द स्टाफ आउटसोर्सिंग पे, अपॉइंटमेंट होने के बाद भी काफ़ी स्टाफ इसके अंदर आउटसोर्सिंग पे, जिसकी वजह से इसका जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है वो धीरे धीरे गिर रहा है। तो हमारा ये मुतालिबा है MPJ के प्लेटफॉर्म से कि रेवंत रेड्डी साहब इसको फौरी नोटिस करें और फिर से अपॉइंटमेंट का ऑर्डर दें, जो वैकेंसी पोजीशन है इसको फाइंड आउट किया जाए और इसको आगे बढ़ा जाए और नए अपॉइंटमेंट फौरी तौर पे किया जाए। चौथा और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका प्रमोशन के ताल्लुक से भी है। आप देखते हैं कि यह साल में 8 RLC को प्रमोशन दिया गया है।
ये प्रमोशन के अंदर सिर्फ एक मुस्लिम RLC है और बाकी के पूरे नॉन माइनॉरिटी। हमको नॉन माइनॉरिटी से कोई मसला नहीं है, हम सबका आदर करते हैं, सबकी इज्जत करते हैं, क्योंकि जो शिक्षक होता है, पढ़ाने वाला होता है, वो किसी भी जात से ताल्लुक़ रख सकता है। लेकिन हमारा मुतालिबा सिर्फ माइनॉरिटी के ताल्लुक से। जब आप माइनॉरिटी कह रहे हैं तो इसका RLC, इसका प्रिंसिपल, उसका JL माइनॉरिटी से होना चाहिए। दैट इज टू द जस्टिस। हमारे पास भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया कि आर्टिकल 16 के अंदर कि इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वालिटी इन इक्वल अपॉर्चुनिटी, और आर्टिकल 15 ये कहता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन शुड हैपन ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, कलर, कास्ट एंड सेक्स एंड द और सेक्ट भी, और उसके अंदर आता है कम्युनिटी। जब आप कम्युनिटी की बात कर रहे हैं आर्टिकल 15 के अंदर, मैं रेवंत रेड्डी साहब से भी और इसके सेक्रेटरी से भी, वाइस प्रेसिडेंट साहब से भी मैं मुतालिबा करूंगा कि आप फिर से भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को रीड आउट कीजिए, आर्टिकल 15, आर्टिकल 14 को स्टडी कीजिए, और इसके स्टडी करने के बाद एज ए लॉ, एज ए लीगल आप इस पर इम्प्लीमेंट कीजिए, जो मैं पॉइंट टू पॉइंट अपनी बात रख रहा हूँ। पांचवी और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर जो स्टाफ का इम्प्रूवमेंट है उस पर भी तवज्जो दी जाए। ये मेरा आखिरी मुतालिबा है कि उसका एक मॉडल मैं दिल्ली के इंस्टीट्यूशन से पेश करूँगा। आप देखते हैं कि दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस चलते हैं और उसका स्टैंडर्ड बहुत अहम, बहुत बेहतरीन स्टैंडर्ड है भारत के अंदर दिल्ली का। तो मैं रेवंत रेड्डी साहब से और सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंट से मुतालिबा करूँगा, जो कुरैशी साहब है, उन तक भी मैं अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ MPJ, कि इनके आउटसोर्स जो स्टाफ है, आउटसोर्सिंग हो या परमानेंट स्टाफ हो, उनके डेवलपमेंट के ताल्लुक से भी आप कोशिश करें। जो दिल्ली का स्टाफ है उनके साथ भी इनका कम्युनिकेशन रखें, इनका ट्रेनिंग रखें, इनका डेवलपमेंट रखें, ताकि हमारा स्टाफ भी वेल इक्विप्ड हो पढ़ाने के ताल्लुक से भी, और इसका स्टैंडर्ड आगे बढ़ते हैं। इट शुड बी द नंबर 1 इंस्टीट्यूशन थ्रू द स्टेट, थ्रू द कंट्री। ये मेरा मुतालिबा, ये 6 पॉइंट्स जो मैंने कहा है, इसको मलूज रखते हुए मैं रेवंत रेड्डी साहब से भी खास तौर पर, क्योंकि आप इसके चीफ पैटर्न हैं, आप इसको अपना नोटिस में लाएं और फौरी इसके ऊपर मीटिंग करें, वरना MPJ अपना इसके अंदर धरना मुनाफिद करेगी, थ्रू आउट द स्टेट कई मीटिंग करेगी और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को लेके इस पर अपनी आवाज़ बुलंद करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सदर साहब से बहुत बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे वक्त दिया इस अहम मुद्दे पर बात करने के लिए। जज़ाकल्लाह।